गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 युगपत समीकरण को समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज 7A करेंगे। इस चैप्टर में हम दो चर वाले रेखीय समीकरण यानी युगपत समीकरण और उनका हल करना सीखेंगे और दो चर वाले वार्तिक प्रश्नों का युगपत समीकरण द्वारा हल करेंगे। एक्सरसाइज 7A को हल करते हैं। क्वेश्चन 1, x के मान y के पदों में लिखिए। फर्स्ट पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x का मान निकालना है y के टर्म्स में, तो यानी x इक्वल टू की एक साइड तो हम x रखेंगे और बाकी सब दूसरी साइड पर ले जाएंगे। y को हम इस तरफ ले आएंगे। सेकंड पार्ट है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और थर्ड है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हम फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। तो x का मान y के पदों में लिखना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमने पहला पार्ट ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो x इज इक्वल टू 4 इधर ही रहेगा, y इधर से इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस y। ये x का मान y के पदों में हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड तो हमें आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट करते हैं। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें कैसे करेंगे? x इधर रहने देते हैं, y को उधर ले जाते हैं। 1/3x इज इक्वल टू 2 माइनस y। तो 1/3x 2 माइनस वाई हो गया, तो x हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ 3, 2 माइनस वाई, ये हो गया 3 2 6 माइनस 3 इंटू वाई 3y। तो ये हमारा x का मान y के टर्म्स में हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, y के मान x के पदों में लिखिए। अब की बार y को x के टर्म्स में लिखना है। पहले हमने x को लिखा था y के टर्म्स में। पहला है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और थर्ड है 2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 4। इसमें हम करते हैं फर्स्ट को और सेकंड को, थर्ड आप लोग खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें y का मान x के पद में लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, 9, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस 5x। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को, तो ये माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस वाई, इधर किया माइनस से मल्टीप्लाई तो ये माइनस 9 माइनस 5x हो गया। तो y हो जाएगा -9 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x प्लस 9। इसका सेकंड पार्ट है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10।
y हम इधर रहने देते हैं, तो ये हो गया -2y, ये हो गया 10 और 6x इधर से इधर गया तो -6x। माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा +2y और ये हो जाएगा -10 - 6x। तो ये हुआ, ब्रैकेट खोलने पर -10 माइनस इंटू माइनस +6x, ये है हमारा 2y। तो 2y इज़ इक्वल टू 6x माइनस 10, y इज़ इक्वल टू 6x माइनस 10 अपॉन 2। तो ये हुआ 6x अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 2 y की वैल्यू। तो इसे काटा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 3x और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 -5। y की वैल्यू x के टर्म्स में 3x -5 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल कीजिए सारणी विधि से। हमें दो ये समीकरण दे रखे हैं, हमें इनका हल निकालना है। समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है सारणी विधि, या हम एक टेबल बनाकर x की वैल्यू रखते हैं तो y की हमें मिलती चली जाती है, या y की रख सकते हैं और x की निकाल सकते हैं। दूसरी विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हमने इन क्वेश्चंस में निकाली, और उसे निकाल करके दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या रख देते हैं, तो हमें अगर y की निकाली है तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर x की निकाली है तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तीसरा मेथड है विलोपन विधि या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो दूसरा था, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि, जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरे टर्म की हम वैल्यू निकालते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 में हम हल करेंगे दो इक्वेशंस को सारणी विधि से, यानी टेबल बनाकर। तो इक्वेशंस हैं x + y इज़ इक्वल टू 4, 5x + 12y इज़ इक्वल टू 13। यानी अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हम निकालेंगे। यह इसे हम रफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने रखा x इज़ इक्वल टू 1, तो 1 + y इज़ इक्वल टू 4, यानी y इज़ इक्वल टू 4 - 1, ये हो गया हमारा 3। तो 1 के साथ y की वैल्यू आ गई 3। दूसरी वैल्यू लेते हैं हम x की, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ x की जगह हम 3 रखेंगे। 3 + y इज़ इक्वल टू 4, यानी y इज़ इक्वल टू 3 इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 - 3, तो ये हो गया 1। जब x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू हम रखते हैं 5, तो ये हमारे पास आई, यहाँ पे हमने रखा 5 + y इज़ इक्वल टू 4, 5 + y इज़ इक्वल टू 4, तो y हो जाएगा 4, 5 को इधर से इधर ले जाएंगे तो -4 - 5, बड़े में से छोटा घटाएंगे, साइन बड़े का लगेगा, तो ये हो गया हमारा -1। तो जब हमने x की वैल्यू 5 रखी तो y की हमारी आई है -1। अब x की वैल्यू हम 0 रख के देखते हैं, तो 0 + y इज़ इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4, 0 के साथ आ गई 4। अब हम -2 रख के देखते हैं,
तो x की जगह हम सब्सटीट्यूट करते हैं -2 प्लस y इज़ इक्वल टू 4। तो y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये हमारा हो गया 4 + 2 6। तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू -2 रखी हमने तो y की वैल्यू हमें आई 6। इसी तरह हम इस इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू रख के देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में अगर हमने x की वैल्यू रखी 1, तो यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। 5 × 1 5 प्लस 12y इज़ इक्वल टू 13। तो 12y हो गया 13, 5 को इधर से इधर ले गए -5, तो 12y हो गया 13 - 5 8, तो y हमारा हो जाएगा 8/12। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो ये हमारा आया 2/3। अब जब x की वैल्यू हमने 3 रखी, यहाँ पे, तो 5 × 3 = 15, 15 प्लस 12y इज़ इक्वल टू 13। तो 12y इज़ इक्वल टू 13 प्लस 15, तो 12y हो गया 13 और 15 28, y इज़ इक्वल टू 28/12। 2 से काटा तो ये 6 आया, ये 14 आया, फिर 2 से काटा तो ये 3 आया, ये 7 आया। तो जब हमने x की वैल्यू 3 रखी थी, 5 × 3 = 15 आया, यहाँ x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आ गई 7/3। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 5, यहाँ पे कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने रखी 5 इस इक्वेशन में, तो 5 × 5 हो गया 25 प्लस 12y इज़ इक्वल टू 13। तो 12y हो गया 13 - 25, ये माइनस है, 13 - 25, तो ये हो गया -12। तो y हो जाएगा, y हो गया -12/12, तो आंसर हो गया -1। तो ये हमारा आ गया -1। अब हम x की वैल्यू रखते हैं 0। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो यहाँ पे 5 ज़ीरो ज़ा 0 हो गया, 0 प्लस 12y इज़ इक्वल टू 13, तो 12y इज़ इक्वल टू 13, y इज़ इक्वल टू 13/12, तो ये आ गया हमारा 13/12। और जब हमने x की वैल्यू -2 रखी तो यहाँ पे हमने -2 जब x की जगह रखा तो 5 × -2 प्लस 12y इज़ इक्वल टू 13, तो 5 × 2 = 10 और माइनस के साइन के साथ -10 प्लस 12y इज़ इक्वल टू 13, तो 12y हो गया 12y इज़ इक्वल टू 13 प्लस 10, तो ये हो गया 23, तो y हो गया 23/12, तो यह हमारा आ गया 23/12। अब हम इन दोनों टेबल्स में देखें कि कौन सी वैल्यू कॉमन है। जब यहाँ 1 था, यहाँ 3 है, यहाँ 2/3 है। जब यहाँ 3 था तो ये 7/3 है। यहाँ 5 है तो ये -1 है, यहाँ भी -1 है। ये 0 4,
तो ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन आती है, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें हमें इसी तरह से वैल्यूज़ रख रख के देखना पड़ता है। तो हमने इस इक्वेशन में देखा कि x की वैल्यू जब 5 रखी तो y की वैल्यू -1 आई। फर्स्ट इक्वेशन में भी x + y = 4 और सेकंड में भी 5x + 12y = 13 में भी जब x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू -1 आई। तो 5 और -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। 5x = y और 2x + y = 7। इन दो समीकरणों को हमें हल करना है। तो हमने 5x = y लिख लिया और इसका टेबल बना लिया। यहाँ हम x की वैल्यूज़ रखते जाएंगे और y की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। इसी तरह हमने 2x + y = 7 दूसरा इक्वेशन लिख लिया। यहाँ भी हम x की वैल्यूज़ रखते जाएंगे और y की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। फिर देखेंगे दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में 1। तो हम देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो 5 × 1 = y। तो y की वैल्यू आ गई 5। 5 × 1, x को 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 5। जब x को हमने 2 रखा यहाँ पे तो 5 × 2 = y। तो ये हमारी y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई हमारी 10। जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो 5 × 0, जब x हमने 0 रखी तो ये हमारी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 0। जब x 0 है तो y भी 0 है। अब x हमने -1 रखा, x -1 रखा तो 5 × -1 = y। इसका मतलब है y जो है वो 5 × -1 -5 हो गया। तो y -5 हो गया। इसी तरह जब हमने y की वैल्यू -2 रखी, x की वैल्यू -2 रखी तो 5x की जगह -2, 5 × -2 = y। तो ये हो गया y = 5 × 2 = 10 माइनस के साइन के साथ, तो ये -10 हो गया। तो ये हमने एक इक्वेशन की x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसमें देखते हैं, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 + y = 7। इसका मतलब है 2 + y = 7। तो y = 2 इधर से इधर चला जाएगा, 7 - 2 तो ये हो गई 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो 2 × 2 + y = 7। इसका मतलब है 4 + y = 7। तो y हो जाएगा 7 - 4। 4 इधर से इधर गया तो माइनस हो गया, तो y आ गया 3। y की वैल्यू हो गई 3। जब हमने 2 रखी तो y हो गई 3। अब हम रखते हैं 0। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 2 × 0 + y = 7। तो ये हमारा 2 + y = 7 या y = 7 - 2, तो ये 5 आ गई। जब 0 हमने रखी तो ये 5 आ गई। अब हम
x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं। तो 2 × -1 + y = 7। इसका मतलब है -2 + y = 7। तो y हो जाएगा 7 + 2 9। तो ये हो गया 9। और जब हम -2 रखते हैं तो क्या आता है, 2 × -2, x की जगह -2 + y = 7। This implies 2 × -2 -4 + y = 7 और y = -4 इधर से इधर आ जाएगा तो 7 + 4। तो ये हो गया y की वैल्यू 7 + 4 हो गई। इसको रहने देते हैं, 7 + 4 11। तो जब -2 रखा तो ये 11। अब हम देखते हैं इन दोनों में कौन सा सॉल्यूशन कॉमन है। तो ये सब हम ना भी करते तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया था कि 1 जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 5 है इस इक्वेशन में, और यहाँ पर भी x की वैल्यू जब 1 है तो y 5 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5।